Good morning, everyone. I hope whatever we have solved in the last few two videos, you have understood it. क्लास 8 मैंने आपको होमवर्क कॉपी में करने को बोला था, बट देन आई केम टू नो कि आपकी मिस ने आपकी एक ही कॉपी बनवाई है जिसमें आप क्लास वर्क और होमवर्क दोनों कर रहे हैं। तो आपको नई होमवर्क कॉपी बनाने की कोई जरूरत नहीं है। जैसे आप अभी तक करते आ रहे हैं, होमवर्क की हेडिंग लिख के होमवर्क सॉल्व कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरीके से आपको आगे के चैप्टर्स में भी सॉल्व करना है। तो इसलिए आपको नई होमवर्क कॉपी नहीं बनानी है, सेम ही कॉपी में क्लास वर्क करिए और होमवर्क की हेडिंग लिख के, डेट लिख के होमवर्क करिएगा। इसके साथ अगर आपको क्वेश्चंस जो मैं होमवर्क में दे रही हूँ उसमें कोई प्रॉब्लम है तो क्वेश्चन आंसर राउंड जो ग्रुप पे होता है उसमें आप क्वेश्चन नंबर मुझे भेज सकते हैं, मैं आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करा दूंगी। फर्दर थिंग के सर्वसमीका चैप्टर में मैंने आपको जितने भी फॉर्मूले या रूल बताया है वो फॉर्मूला जो हम a+b होल क्यूब से चल रहे थे या a-b होल क्यूब आज सॉल्व करेंगे, आपको अच्छे से लर्न करना है। व्हेन यू लर्न ओनली देन यू आर एबल टू सॉल्व इट। Okay, so learn the formulas, do practice of questions, whatever we are doing in the video. And if you have any problem in the same question that I have solved for you in the video, rewind the video and see it again. Okay, and do practice of it, then you will able to understand. So today we will discuss the formula of a-b whole cube. पिछले क्लास में हमने a+b होल क्यूब का फॉर्मूला डिस्कस किया था। मैंने आपको बताया था a³ + b³ + 3ab विद इन ब्रैकेट a+b होता है। आज हम a-b होल क्यूब का फॉर्मूला डिस्कस करेंगे और नेक्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। Okay class, so we start from exercise from chapter 4 and today we will solve exercise 4b. Before solving exercise 4a, we discussed formula of a+b whole cube. हमने a+b whole cube का फॉर्मूला पढ़ा था जिस पे बेस्ड क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4a में सॉल्व करे थे। a+b होल क्यूब का फॉर्मूला था a³ + b³ + 3ab विद इन ब्रैकेट a+b। आज हम पढ़ेंगे फॉर्मूला a-b का होल क्यूब। तो ये होता है a³ - b³ - 3ab विद इन ब्रैकेट a-b। तो ये फॉर्मूला आपको लर्न करना है। इस फॉर्मूले पे ही बेस्ड हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज है विच इज एक्सरसाइज अभ्यास 4b. Okay, so first of all we will solve question number 1 part ख। क्या है 2 - y का होल क्यूब और इसमें करना क्या है, निम्नलिखित के प्रसार कीजिए। आपको क्या करना है, प्रसार करना है मतलब ओपन करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये फॉर्मूला किसका लगेगा, a-b का होल क्यूब। तो a क्या है, 2 है और b क्या है, y है। तो जहाँ जहाँ फॉर्मूले में a है वहाँ वहाँ हम क्या लिखेंगे, 2 लिखेंगे। तो 2 का क्यूब माइनस y का क्यूब माइनस 3 × a × b। a है 2, b है y, अगेन a - b। अब हम सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 8, y पे क्यूब, y क्यूब हो जाएगा, नंबर से मल्टीप्लाई होगा 6y विद इन ब्रैकेट 2 - y और इसको ओपन करेंगे 8 - y³ माइनस 6 × 2 12y माइनस प्लस 6y × y स्क्वायर। ओके, देन 8 - 12y प्लस 6y स्क्वायर माइनस y³। ठीक है, पावर्स को हमने घटते हुए क्रम में लिख लिया इन द डिसेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर।
चाहे आप डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए यानी बढ़ते क्रम में लिखिए, घटते क्रम में लिखिए, क्योंकि यहाँ पर y के साथ माइनस था तो हमने इसको बाद में रखा और 8 के साथ प्लस था तो उसको पहले रखा। अगर आप इसको यहीं पे यही आंसर दे देंगे तो वो भी सही होगा। आप लोगों को ये सोचना नहीं है कि मैम हमें ऐसे आंसर देना है वैसे, यहाँ तक ही आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया। इसको आप अगर ऐसे करके लिख देंगे या -y³ पहले फिर y² फिर y फिर 8 करके लिखेंगे तो भी सही होगा, ऐसे भी सही होगा और ये भी सही होगा। ओके, सो दिस इज योर आंसर। ओके एवरीवन, नाउ वी विल सी पार्ट घ। तो पार्ट घ क्या है? 4 - 1/3y का होल क्यूब। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? यहाँ पर हमारे पास a है 4 और b है 1/3y। तो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a का क्यूब यानी 4 का क्यूब माइनस b का क्यूब यानी 1/3y का क्यूब माइनस 3 इंटू a यानी 4 इंटू b यानी 1/3y इंटू a माइनस b यानी 4 माइनस 1/3y। ओके, अब यहाँ पर देखिए ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएगा। 4 का क्यूब 4 4 जा 16, 16 4 जा 64 माइनस 1/3 का क्यूब 27 और y का क्यूब y³ माइनस 4/y इंटू 4 माइनस 1/3y। नेक्स्ट स्टेप में हम ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ये तो फर्दर सॉल्व नहीं होगा, ये ऐसे ही लिखा जाएगा। माइनस 4 4 जा 16/y माइनस माइनस प्लस 4/3y²। y मिल के बन जाएगा y²। ठीक है, तो ये भी आपका आंसर सही है। और अगर आप चाहें तो इसको 64 के बाद पहले y लिखिए, फिर y² लिखिए, फिर y³ लिखिए। सो आई हैव रिटन again in the descending powers of y³। ओके, तो हमने पावर्स को बढ़ते हुए क्रम में लिखा है। यू कैन सी वी हैव रिटन एज लाइक दैट। तो अगर इससे पहले वाला भी आपका आंसर हो आप लिखेंगे तो वो भी आपका सही है, ये लिखते हैं तो ये भी सही है, दोनों सेम है। अब नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए यदि x माइनस 1/x 24/5 है। तो इस तरीके का क्वेश्चन हम इससे पहले भी एक्सरसाइज 4a में कर चुके हैं। तो जब आपको यहाँ पर x माइनस 1/x दिया है तो आप इसी के क्यूब से चलेंगे। आप लिखेंगे x माइनस 1/x का होल क्यूब। अभी हमने क्या फॉर्मूला डिस्कस किया था? a³ a है यहाँ पे x, b है 1/x, a³ माइनस b³ माइनस 3 इंटू a इंटू b विद इन ब्रैकेट a माइनस b। ओके, अब यहाँ पर ये x और ये x कैंसिल हो जाएगा क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में लिखे हैं और एक न्यूमरेटर में है एक डिनोमिनेटर में। x माइनस 1/x की वैल्यू हमें दी हुई है तो उसे हम लिखेंगे 24/5। इस पे लग जाएगा क्यूब इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³ माइनस 3। अगेन x माइनस 1/x की वैल्यू दी है 24/5। तो सबकी वैल्यूज हम पुट करेंगे। उसके बाद में हम क्या करेंगे, हमें ये इसकी वैल्यू निकालनी है तो हम बाकी सारी वैल्यूज को इस साइड में भेज देंगे। तो ये जब इस साइड से इस साइड में आएगा तो +3 बन जाएगा। +3 इंटू 24/5 इज इक्वल टू x³ माइनस 1/x³। और यू कैन राइट x³ माइनस 1/x³ इज इक्वल टू 24/5 का होल क्यूब प्लस 3 इंटू 24/5। अब इन दोनों में से 24/5 कॉमन है, विद इन ब्रैकेट हो जाएगा 24/5 का स्क्वायर प्लस 3। अब हम सॉल्व करेंगे स्क्वायर को तो 24 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा 576।
5 का स्क्वायर 25 प्लस 3। ओके, अब हमने क्या किया, 25 का एलसीएम ले लिया। ठीक है, एलसीएम हमारा आ गया 25 और ऊपर 3 से 25 मल्टीप्लाई हो गया। नाउ 24/5 अब हम ऐड करेंगे, पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 इंटू 25 आपका आ जाएगा 75/25 और 24/5 इंटू इन दोनों को ऐड कर देंगे तो ऐड करके आएगा 651/25। ओके, नाउ न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई होगा 24 और 651 और डिनोमिनेटर में 5 इंटू 25। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 15624/125। तो आपका न्यूमरेटर में आएगा 15624 और डिनोमिनेटर में आएगा 125 एंड दिस इज योर्स आंसर। नाउ वी विल सी क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इज इक्वल टू 82/9 तो आपको एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब का मान ज्ञात करना है। इट मीन्स आपको ये दिया है और आपको इसको फाइंड करना है। जो दिया है उसको लेके चलते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर इज इक्वल टू 82/9। अब इससे हमें इसकी वैल्यू कैसे मिलेगी? हमें इसकी वैल्यू तभी मिलेगी जब हमें x माइनस 1/x की वैल्यू पता हो। तो इसको हमें x माइनस 1/x का होल स्क्वायर बनाना है, जिसको बनाने के लिए हम क्या करेंगे, सेम नंबर ऐड करेंगे, यानी +2x इंटू 1/x ऐड करेंगे। पहले माइनस लिखते हैं, फिर +2x इंटू 1/x सब्ट्रैक्ट करेंगे और वही ऐड करेंगे इज इक्वल टू 82/9। ये स्टेप हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। हम सेम साइड में सेम नंबर को ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो हमने x2 इंटू x 1/x को सब्ट्रैक्ट किया और फिर ऐड किया। अब ये तीनों साथ में बन जाएगा फॉर्मूला x माइनस 1/x का होल स्क्वायर, जो क्या होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। तो ये a माइनस b का होल स्क्वायर बन गया, प्लस और यहाँ पर x और 1/x को कैंसिल कर देते हैं, +2 इज इक्वल टू 82/9। और आपका आ जाएगा x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 82/9 माइनस 2। नाउ वी टेक LCM एज 9, 82 माइनस 2 9 जा 18। अब 82 में से 18 माइनस होगा तो क्या आपका आएगा 64। सो वी आर हैविंग 64/9। अब 64 किसका स्क्वायर होता है, 8 का, और 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का। तो हम इसे लिखेंगे x माइनस 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 8/3 का होल स्क्वायर। And this implies that x minus 1/x is equal to 8/3। यानी x माइनस 1/x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 8/3। अब इसकी एक बार वैल्यू मिल गई तो जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व किया था, in the same way we will solve question number 3. So you can see I have solved in the same way as we have solved question number 2. ओके, तो सब लोग अपने आप से एक बार सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे, और उसके बाद अगर नहीं आएगा तो आप लोग इसमें से देख सकते हैं। नाउ वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 4 बुक से पढ़ते हैं। निम्नलिखित के मान सर्व समीका की सहायता से ज्ञात कीजिए। यानी आपको जो अभी आपने आइडेंटिटी पढ़ी थी, सर्व समीका पढ़ी थी a माइनस बी होल क्यूब वाली, उसको यूज करके आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। तो पार्ट 1 देखते हैं, विच इज 98 का क्यूब। ऐसा क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज अभ्यास 4A में भी किया था। तो देखिए, सबसे पहले हम 98 को क्या लिख सकते हैं, हम 98 को लिखेंगे 100 माइनस 2। तो ये हो जाएगा 100 माइनस 2 का होल क्यूब। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, a है हमारा 100 और b है हमारा 2। तो क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब
-3 इंटू ए इंटू बी विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी। अब जितने जीरो हैं और जितनी पावर है उतने ही बार वो लिखा जाता है। तो 2 जीरो हैं तो हर एक जीरो 3 बार, पावर 3 है तो ये जीरो भी 3 बार और ये जीरो भी 3 बार, यानी टोटल 6 जीरो आएंगे। 1 2 3 4 5 6। ओके, 2 की पावर 3 मतलब 8 माइनस 3 2 ज़ा 6 और 100 600 एंड 100 माइनस 2। अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे। 1 2 3 4 5 6 माइनस 8 माइनस, इसमें आ जाएंगे 4 जीरोज, 1 2 3 4 माइनस माइनस प्लस, 6 2 ज़ा 12 और 2 जीरो। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जितने भी प्लस वाले हैं वो एक साथ ऐड करेंगे और जो माइनस वाले हैं वो एक साथ ऐड करेंगे। तो प्लस वाले क्या हैं, ये वाला और लास्ट वाला, तो इनको जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 0 2 1 0 0 1 माइनस 6 0 0 0 8। अब आप इसको इसमें से माइनस करिएगा रफ में तो आप देखेंगे कि आंसर आएगा 9 4 1 1 9 2। ओके, सो दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट पार्ट है हमारा सेम क्वेश्चन का पार्ट नंबर 2 और इसमें हमें 9.9 होल क्यूब की वैल्यू निकालनी है। अगेन हम 9.9 को माइनस के फॉर्म में लिखेंगे। तो अगर हम 10 में से 0.1 माइनस कर दें तो हमें क्या मिलेगा, 9.9। तो हम 10 माइनस 0.1 लिखेंगे और a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। a है हमारा 10, b है हमारा 0.1 माइनस 3 इंटू a इंटू बी विद इन ब्रैकेट a माइनस b। तो 10 का क्यूब हो जाएगा आपका 1000 माइनस ये होगा आपका 1 का क्यूब 1 ही होता है, लेकिन हमें डेसिमल देखना है। जितनी पावर होती है डेसिमल उतनी डिजिट्स के पहले लगेगा। तो 1 2 3 डिजिट्स के पहले हम डेसिमल को लगाएंगे। माइनस 3 इंटू 10 30 और 30 को जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 3.0। 10 माइनस 0.1 ये हो गया आपका 1000 माइनस 0.001 माइनस 3 को आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 30 माइनस माइनस प्लस ये हो जाएगा आपका, जब आप 0.1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 0.3। अब हम अगेन प्लस वाले को एक साथ ऐड करके लिखेंगे तो 1000.3 और माइनस वाले को आपस में ऐड करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 30.001। ओके, फिर इसमें से इसको जब आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर आएगा 970.299। सो दिस इज योर आंसर। अब इस सेक्शन में आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 4 पार्ट 3। क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने आपको होमवर्क दिया था और क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको होमवर्क दिया है पार्ट 3। ओके एवरीवन, नेक्स्ट वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट 2 हम देखते हैं। 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। आपको इस क्वेश्चन में सरल करना है, यानी इसे सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर a है 3x और b है 8y, यहाँ पर भी a है 3x और b है 8y। फर्क सिर्फ इतना है कि यहाँ पर a प्लस b लिखा है और यहाँ पर a माइनस b लिखा है। तो जब ऐसे क्वेश्चन होगा आपका कि a दोनों ब्रैकेट में जो a होगा वो सेम होगा और जो b होगा वो भी सेम होगा, लेकिन दोनों के साइन डिफरेंट होंगे। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम a प्लस बी का होल क्यूब निकालेंगे, मतलब इसका फॉर्मूला लिखेंगे। a माइनस बी का होल क्यूब का
फॉर्मूला लिखेंगे और फिर इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो इसका फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab विद इन ब्रैकेट a प्लस बी। ठीक है, अब आप क्या करें, इसको ओपन कर लें ब्रैकेट को, तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a इंटू a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। फिर ये हो गया आपका a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab विद इन ब्रैकेट a माइनस बी। तो a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब आप क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को घटाने पर, क्योंकि इन दोनों के बीच में माइनस लगा है, सो आई हैव रिटन समीकरण 1 व 2 को घटाने पर। अब समीकरण 1 है हमारा ये और 2 है हमारा ये, तो माइनस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने इक्वेशन 1 और 2 को माइनस किया है। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड में a प्लस बी होल क्यूब था और राइट हैंड साइड में ये था। इक्वेशन 2 के लेफ्ट हैंड साइड में a माइनस बी होल क्यूब था और राइट हैंड साइड में ये लिखा था। जब हम ब्रैकेट के बाहर माइनस लगाते हैं और ब्रैकेट को ओपन करते हैं तो ब्रैकेट के अंदर हर एक टर्म के साइन बदल जाते हैं। तो यहाँ पर a क्यूब प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, b क्यूब माइनस में था तो वो प्लस में हो जाएगा, ये वाला टर्म माइनस में था तो प्लस में हो जाएगा और जो प्लस में था वो माइनस में। अगर ब्रैकेट के बाहर आपके माइनस लगा है तो सबके साइन बदल जाते हैं। अब हम देखते हैं इनमें क्या कैंसिल हो रहा है। a क्यूब माइनस a क्यूब कैंसिल हो रहा है और प्लस 3ab स्क्वायर और माइनस 3ab स्क्वायर कैंसिल हो रहा है। तो क्या बचा, b क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b 3a स्क्वायर b यानी 6a स्क्वायर b। तो हमने जब ये सॉल्व किया तो हमें ये मिला, यानी हमें रिलेशन मिला कि अगर हम a प्लस बी होल क्यूब और a माइनस बी होल क्यूब को माइनस करेंगे तो आंसर हमें ये आएगा। अब हम इसी को लेके चलेंगे और इस क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट्स सॉल्व करेंगे। तो पार्ट नंबर 2 हम सॉल्व कर रहे थे। पार्ट नंबर 2 क्या था, 3x प्लस 8y का होल क्यूब माइनस 3x माइनस 8y का होल क्यूब। तो यहाँ पर a क्या है, आप लिखेंगे यहाँ पर a है 3x और b है 8y। तो अब आप यहाँ पर a और b की वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, तो हमको ये मिलेगा, जहाँ जहाँ a था वहाँ हमने 3x और जहाँ जहाँ b था वहाँ पे हमने 8y पुट कर दिया। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। 8 का क्यूब क्या होता है, 512, y क्यूब प्लस 6, 3x का होल स्क्वायर यानी 9x स्क्वायर इंटू 8y। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1024y क्यूब प्लस 6 9 जा, और जो भी आएगा उसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 432x स्क्वायर y, और यही आपका हो जाएगा आंसर। सो दिस इज द आंसर ऑफ दिस पार्ट। इसी तरीके से आप कौन कौन से इसमें मैंने आपको होमवर्क दिया है, पार्ट 1 और पार्ट 3, ठीक है। दीज 2 आर फॉर होमवर्क। आप ऐसे ही करेंगे, ये आपने एक बार सॉल्व कर लिया, अब आप इसे दोबारा नहीं लिखेंगे, बस लिखेंगे यहाँ पर जो a दिया होगा वो लिखेंगे a और b, और उसका फर्स्ट पार्ट सॉल्व करेंगे, थर्ड पार्ट सॉल्व करेंगे, इस वाले उसमें वैल्यूज पुट करके। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑल्सो होमवर्क। सेम क्वेश्चन है जैसे हमने एक्सरसाइज 4A में किया था, और अभी मैं क्वेश्चन नंबर 7 आपको बताने जा रही हूँ, वैसे ही क्वेश्चन नंबर 6 है, तो ये भी आपका होमवर्क है। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। इन दोनों की वैल्यूज हमें दी हुई है और इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमें दिया हुआ है वहाँ से हम चलेंगे। 7x माइनस 5y का होल क्यूब हम फाइंड करेंगे। इसका होल क्यूब क्या होगा, a है 7x और b है 5y, तो a क्यूब माइनस b क्यूब
माइनस 3 इंटू ए इंटू बी एंड विद इन ब्रैकेट ए माइनस बी। अब ओपन करते हैं तो 7 का क्यूब आ जाएगा 343 एक्स क्यूब, 5 का क्यूब 125 वाई क्यूब माइनस नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो 3 7 ज़ा 21 एंड 21 5 ज़ा 105 वाई एक्स वाई इंटू 7x माइनस 5y। अब हमें जो वैल्यूज दी हुई हैं वो वैल्यूज हम यहाँ पर पुट करेंगे। 7x माइनस 5y की वैल्यू 6 दी है तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। इसकी वैल्यू हमें नहीं पता है तो ये हम ऐसे ही रखेंगे। और एक्स वाई की वैल्यू हमें पता है 9, अगेन इसकी वैल्यू है 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 का क्यूब। तो 6 का क्यूब कितना होगा, 6 6 ज़ा 36 एंड 36 6 ज़ा 216। तो ये हो जाएगा 216 इज इक्वल टू 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 9 6 ज़ा 54 और 54 को आप 105 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिलेगा 5670। और हम लिख सकते हैं 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब माइनस 5670 इज इक्वल टू 216। हमें वैल्यू निकालनी है 343 एक्स क्यूब माइनस 125 वाई क्यूब की, तो हम इसको इस साइड में भेज देंगे तो उसका साइन माइनस से प्लस में चेंज हो जाएगा और फिर हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 5886 और यही आपका हो जाएगा आंसर। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे और इसी तरीके के क्वेश्चन हम अभ्यास 4A में भी सॉल्व कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से हमने अभ्यास 4 भी सॉल्व कर लिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम अभ्यास 4C सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे एवरीवन।